नमस्कार, इन खबर राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र शर्मा। राजस्थान चुनाव से पहले बयानबाजी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने सचिन पायलट को हनुमान बताया है। राठौर ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस के शासन का अब पायलट ही दहन करेंगे। बीजेपी की ओर से पूरे प्रदेश में राज्य सरकार के खिलाफ चलाए जा रहे जन आक्रोश अभियान के तहत झुंझुनू जिला मुख्यालय पर जन आक्रोश महाघेराव में राजेंद्र राठौर ने बयान दिया। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि खेतड़ी की सभा में कांग्रेस नेता सचिन पायलट का वो बयान कि मैं जब बोलता हूं तो धुआं निकाल देता हूं पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि पायलट के साथ रहने वाले लोगों ने अब उन्हें हनुमान जी की तरह उनकी शक्ति को याद दिला दी है। अब वो धुआं निकालेंगे। धुआं निकालने से पहले आग भी लगानी पड़ती है, इसलिए कांग्रेस सरकार का दहन खुद सचिन पायलट ही करेंगे। इससे पहले राठौर ने लंका जाने से पहले हनुमान जामवन संवाद और इस संवाद के बाद हनुमान जी को याद आई शक्ति की कहानी भी सुनाई। आप भी सुने राठौर का वो पूरा भाषण। सचिन जी पायलट ने कहा, मैं जो बात कहता हूं मैं धुआं निकाल देता हूं। अब ये धुआं सरकार का निकालेंगे तो धुआं निकालने के लिए आग लगानी पड़ेगी, और आग लगाने के लिए सचिन जी को उनके सहयोगी कह रहे हैं, सचिन जी जिस तरह भगवान हनुमान जी को जब सीता जी का पता करने के लिए खोजते खोजते समुद्र के किनारे चले गए और वहां जाकर उदास होकर बैठ गए कि इतना लंबा समुद्र, कई किलोमीटर कई मील लंबा समुद्र हनुमान तू कैसे लांदेगा। जामवंत जी ने कहा, हनुमंत आप में बड़ी शक्ति है। आप तो बचपन में खेल खेल में सूर्य भगवान को निकल गए थे, हनुमान जी को अपनी शक्ति याद आई। इस खेतड़ी की सभा में आकर सचिन पायलट जी को शक्ति याद आ गई है। वो हनुमान बनकर अब इस कांग्रेस रूपी कुशासन का दहन करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। ये बाबूलाल कटारा जो 3 दिन पहले पकड़े गए, शेर सिंह को उन्होंने टीचर ग्रेड 2 का पेपर दिया, 80 लाख में पेपर बेचा। बाबूलाल कटारा कौन है? एक साधारण सा सांख्यिकी अधिकारी, राजस्थान लोक सेवा आयोग जिसके सदस्य को चीफ सेक्रेटरी के बराबर की सुविधा प्राप्त होती है, उतनी तनख्वाह मिलती है, उतनी सुविधा मिलती है। बाबूलाल कटारा को नामजद गहलोत साहब, आपने किसकी सिफारिश पर किया? क्या कारण है? आपके यहां बाबूलाल कटारा आपके इस निवास पर हर 15 दिन में आता रहा। सब इंस्पेक्टर के इंटरव्यू हुए, इंटरव्यू के अंदर ही एक मुख्य किरदार, आरएस के इंटरव्यू में मुख्य किरदार। और इसीलिए तो हमारे मित्र कहते हैं कि मेरे घर में आरएस पैदा होते हैं, पीसीसी के चीफ बोलते हैं। 80 नंबर इंटरव्यू में, 100 में 80 नंबर, और लिखित के अंदर 100 में से 44 नंबर। ये खेल क्या है? इस सरकार ने नौजवानों के अरमानों को लूटने का काम किया है। भाइयों, गुड्डा जी उछल कूद करते हैं और ये भी कह गए कब कल का सम्मेलन सरकार का विदाई समारोह, पर भाई एक बात बड़ी सच्ची बोली उन्होंने और दमदारी से बोली। उन्होंने पहले कहा कि हमारी सरकार की हालत ऐसी है कि एक फॉर्च्यूनर में जितनी सवारी आएगी उतनी सवारी हम आएंगे, और इस बार खेतड़ी की सभा में उन्होंने दुरुस्त कर दिया। उन्होंने कहा मैंने गलत कहा, ये फॉर्च्यूनर की सवारी जितनी भी नहीं आएगी, कोई स्कूटर टेम्पो की सवारी होगी, हम 2 हमारे 2 इतने आएंगे। अब भाई सरकार के मंत्री कह रहे हैं, इसलिए मैं कार्यकर्ता बंधुओं आपको कह रहा हूं, घबराने की बात नहीं है। ये हवा ये कह रही है, पुकार रही है, एक तूफान का रूप लेगी। जयपुर बम ब्लास्ट में पैरवाई करने के लिए कोई वकील ही नहीं आया, एजी नहीं गए, एक पैनल लाए से पैरवाई कराई, और पैरवाई इस तरह की कराई जिनको फांसी का फंदा मिला था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, वो बरी हो गए। और अशोक जी ने जब हमने मुद्दा उठाया तो एजी को एक को बर्खास्त कर दिया। यक्ष पर्सन ये है अशोक जी, आपने एजी को बर्खास्त किया, इसका मतलब कार्रवाई ठीक नहीं हुई, आपके कारण से आतंकवादी छुट रहे हैं। एजी पर एक एजी होता है, एक डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन होता है, होम कमिश्नर होता है, और होम मिनिस्टर के रूप में आप हो। आप क्यों नहीं त्याग पत्र दे रहे? और ये
जो किस्सा कुर्सी का है, इस किस्सा कुर्सी को विजय जी किस्सा जोरदार हुआ। ये वो बात है कि गाना जादूगर सैया छोड़ मेरी भैया, ये जादूगर सैया ना छोड़ू कुर्सी की भैया, इस तर्ज पर बैठे 92 विधायकों ने त्याग पत्र दे दिया। मैंने कहा त्याग पत्र स्वीकार करो, पत्र लिखा, माने नहीं। मैं अदालत में चला गया और अदालत में उन विधायकों ने जब अदालत ने कहा फैसला करो, तो सबने कहा आपके यहां 6.5 विधायक लिखकर देकर आए, हमने स्वेच्छा से त्याग पत्र नहीं दिया, तो किसके दबाव में दिया। और आजकल रायशुमारी चला रखी है, रायशुमारी के अंदर नैनवा के विधायक, वरिष्ठ विधायक, सांसद रहे, विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे, 4 बार के विधायक रहे, उनसे दर्जनों लोगों ने कहा गहलोत साहब कहां चर्चा करें, आपके मंत्रिमंडल में नक्श से लेकर ऊपर से लेकर चोटी से लेकर पैर तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए मंत्री है। अब ये प्रमाण पत्र मैं तो नहीं दे रहा भ्रष्टाचार में क्या हो रहा है, ये उनके मंत्री दे रहे हैं। राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे इन खबर राजस्थान। नमस्कार।